डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद ने विवादित बयान देते हुए इस्लाम के जिहाद को कैंसर की तरह घातक बताया। साथ ही उन्होंने कहा, यदि भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम हो जाएगा तो भारत में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। आज शिव शक्ति धाम डासना से अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि संपूर्ण विश्व में इस्लाम का जिहाद कैंसर की तरह फैल गया है और आज लोकतंत्र इस्लाम के जिहादियों का सबसे बड़ा सहायक हो गया है। अब यह निश्चित हो चुका है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा। वहीं भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बनने के केवल 20 सालों में ही इस्लाम के जिहादी लगभग 40% हिंदुओं का कत्ल कर देंगे, जबकि 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे और बचे हुए 10% हिंदू शरणार्थी शिविरों या विदेशों में रह जाएंगे, जो धीरे धीरे अपने धर्म को भूल जाएंगे। वहीं सनातन धर्म के विनाश के साथ ही संपूर्ण मानवता का विनाश भी निश्चित हो जाएगा और इस महाविनाश का दोषी और कोई नहीं बल्कि सनातन धर्म को मानने वाले ही होंगे, जिन्होंने कभी भी सीना तान कर इस्लाम के जिहाद की सच्चाई दुनिया को नहीं बताई। देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मुझे लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बना तो सनातन धर्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और सनातन धर्म के साथ ही मानवता भी समाप्त हो जाएगी। तो अगर आज पूरी दुनिया को बचाना है तो भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बनने से रोकना पड़ेगा। अब उसको रोकने के लिए क्या योजना हो, इसके का विचार विमर्श करने के लिए मैं जो है साधु संतों के पास हर जगह जा रहा हूँ पूरे देश में। इसी क्रम में मैं आज यहाँ बनारस में हूँ, वाराणसी में हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान प्रधानमंत्री? देखिए, ये गणित है। 10 साल से छोटे बच्चे अब उनमें हमसे ज़्यादा हो चुके हैं, तो अगले 8 साल के बाद जो 2029 में जो चुनाव आएगा उसमें स्थिति बहुत खराब होगी। ये गणित है, ठोस गणित। तो किस से आप मिले, क्या इसका? देखिए, मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मिला, स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी से मिला, मैं महाराज जी के पास भी गया और मैं यहाँ के ज़्यादातर सभी मठों में गया और मठों में मैंने सब लोगों से यही कहा। आशुतोषानंद गिरी जी महाराज के पास भी गया और भी सब लोगों के पास गया। श्री राकेश जी मुझे सब जगह लेकर गए थे और शेखर भैया आ गए, वो भी मुझे सब जगह लेकर गए थे। मैंने सारे साधु संतों से इसके बारे में चर्चा की। सारे साधु संत मेरी बातों से सहमत हैं। सब ने मुझे ये कहा कि मैं बिल्कुल अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी कुछ मजबूरियों के कारण कहना नहीं चाहते, कुछ लोग डरे हुए भी हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अच्छे साधु हैं जिन्होंने ये कहा है कि सनातन को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। तो मुझे ऐसे लोगों से मिलकर बहुत ऊर्जा मिली है। काशी में मेरा ये काशी का दौरा जो है, अगर मैं अपने उद्देश्य के हिसाब से देखूं तो बहुत सफल रहा है और काशी के धर्माचार्यों से जैसे मुझे सहयोग मिला है, जैसे मेरी बात हुई है, मेरा उत्साह बढ़ा है और मैं उनका संदेश, अब काशी के धर्माचार्यों का संदेश वाहक बनकर भी सारे देश में घूमूंगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, कोई बड़ा कदम उठाएंगे? देखिए, विश्व धर्म संसद दुनिया में पहली कॉन्फ्रेंस है जो जिसमें पूरी दुनिया के रिलीजियस लीडर्स को बुलाया जा रहा है। पूरी दुनिया के, केवल हिंदुओं के नहीं, सनातन के नहीं, भारत के नहीं, इसमें ईसाइयों के, बौद्धों के, जैनों के, यहूदियों के, सब लोगों के धर्मगुरुओं को बुलाया जा रहा है और उनसे चर्चा की जाएगी कि भाई इस्लाम केवल हमारा दुश्मन नहीं है, इस्लाम पूरी मानवता का दुश्मन है जिससे सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो यही एक संदेश है जो मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों से को ये बताना चाहता हूँ, या तो हमारा साथ दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये इस्लाम के जिहाद की लड़ाई अब दुनिया के हर घर तक पहुंचने वाली है। किसी के यहाँ आज पहुंच जाएगी, किसी के यहाँ 1 साल बाद, किसी के यहाँ 10 साल बाद, लेकिन अब ये लड़ाई किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को? हर तरह से, जैसे भी लड़ना संभव होगा। मैं तो विचारों से लोगों को बता रहा हूं, लेकिन जैसे भी लड़ना संभव होगा हम लड़ेंगे और हम इन जाहिलों से, इन गवारों से, इन लुटेरों से, इन डकैतों से, इन हत्यारों से, इन औरतों के सौदागरों से, इन बलात्कारियों से हार नहीं मानेंगे। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।